महत्व है भाई साहब से आज हम जानेंगे। आज हम फादर डे सेलिब्रेट करेंगे। ओम शांति। एक है फादर और फिर दूसरे हैं फादर ली। तो बाबा ने तो हम सभी को ज्ञान दिया है कि हम सभी के 3 पिता हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लेकिन हमारे बीच में भाई साहब हैं जो एक फादरली फिगर, बाबा की पालना जो आपने ली है, इतने वर्ष अपने जीवन के आपने उस पालना में, उस छत्र छाया में बिताए हैं, उसी पालना का अनुभव भाई साहब हमें कराते हैं। भले ही भाई साहब यहाँ ORC में ना रहें, मधुबन में ही रहें, लेकिन हमें हमेशा एहसास होता है कि जैसे हमारे ऊपर बड़ों की छत्र छाया है। और कल वो दिन था, लेकिन आज हम सभी संगठित रूप से उसी छत्र छाया को, उसी मार्गदर्शन को, उसी गाइडेंस को ऑनर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आज बहुत बहुत दिल से भाई साहब का हमारे बीच में भाई साहब हैं। इसके लिए एक बार करतल ध्वनि से हम सभी भाई साहब को इस दिन की मुबारक देते हैं। और साथ ही साथ मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, ख्याति दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आप हम सब के बीच में आएँ और हम सब की ओर से भाई साहब का अभिनंदन करें रूहानी तिलक लगा करके। और हमारे बीच में ORC के वरिष्ठ भाई हैं, भीम भाई, राजेंद्र भाई, आपसे अनुरोध है कि आप सभी की ओर से भाई साहब को पुष्प गुच्छ दे करके भाई साहब का स्वागत करेंगे। हम सब भी करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करते हैं। आदरणीय आशा दीदी जी भी मिलके उद्गार भाई साहब को देंगे। नाम दिया पहचान हमें दी, हम जो तो उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान। बहनों से भी अनुरोध है कि सभी बहनों की तरफ से, क्योंकि हॉल के अंदर भी माताएं बहनें ज़्यादा हैं, तो सभी की ओर से बहनें भी बुके दे रही हैं। बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप भी सबकी ओर से आएंगे और बहनों को भाई साहब को बुके देंगे। थोड़ी वॉल्यूम कम करेंगे। बहनों से अनुरोध करती हूँ कि बहनें भी आएंगी और बहनों की तरफ से, माताओं की तरफ से भाई साहब को बुके प्रदान करेंगे। छत है सर पे, घर से घर लगता है, पापा के भी जाऊं कहीं तो जैसे मुझको डर लगता है। कंगन में चूड़ी में बजते, माथे की बिंदी में सजते, मम्मी की आज के इस दिन के महत्व को भाई साहब से अच्छा और कोई शायद इतना गहराई से ना बता पाए, क्योंकि भले ही हम सभी को 3 पिता का अनुभव है, लेकिन शिव बाबा हमारे पिता हैं, उनका अनुभव भाई साहब ने हर स्वरूप से किया है, साकार में भी, अव्यक्त में भी, और अभी अव्यक्त रूपधारी खुद बन कर के कैसे हम अव्यक्त का अनुभव कर सकते हैं, अव्यक्त पिता की पालना का, वो भी भाई साहब करते हैं। तो सर्वप्रथम तो भाई साहब से हम यही जानना चाहेंगे कि जैसे लौकिक पिता जन्म देते हैं और उसके बाद में पालना भी करते हैं, लेकिन हम सभी ने अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता के द्वारा ये हमारा ब्राह्मण जन्म पाया है। तो इस जन्म में लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक पिता की पालना का क्या अर्थ है,
और इसके साथ साथ अलग अलग पिता भी बाबा याद करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि नगर पिता को भी फादर कहते हैं, चर्च में भी फादर कहते हैं, फादर ऑफ नेशन बापूजी भी कहते हैं। तो इन सबको हमने पिता कहा, आखिर किस बेसिस पे, किस पालना के बेसिस पे हमने इन सबको कहा फादर, और बाबा की जो हमें पालना है वो कैसे सर्वश्रेष्ठ पालना है? ओम शांति। बहन जी का प्रश्न इतना लंबा आपकी समझ में आया, मेरी में तो नहीं आया। हाँ, अच्छा, कितने सारे बाप आपने गिनाए हैं। तो भाई साहब, बाबा की पालना कैसे विशेष है और लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक पिता की पालना में क्या विशेष अंतर है? अब कुछ छोटा हो गया फिर भी अच्छा, ये सारे लोगों को तो बाबा की पालना मिल रही है। चलो, आप सब किसके मुख वंशावली कहलाते हो? किसके मुख वंशावली कहलाते हो? ब्रह्मा मुख से आपको किसने अडॉप्ट किया है? शिव बाबा ने। तो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, ठीक है? शरीरों को किया है या आत्माओं को किया है? अच्छा, तो क्या मतलब हुआ कि शिव बाबा हमारे पिता हो गए, ब्रह्मा बाबा हमारी माता हो गई, ठीक है ना? कि माता के द्वारा अडॉप्ट किया। तो शिव बाबा हमारे परलौकिक पिता हो गए, ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हो गए। तो ब्रह्मा बाबा माता भी है, ब्रह्मा बाबा पिता भी है उस हिसाब से। लेकिन परम पिता शिव बाबा है, शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है और हमको जो कुछ मिलना है शिव बाबा से ही मिलना है, क्योंकि माता को भी पिता से ही मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी जो कुछ मिल रहा है शिव बाबा से ही मिला है। मेरा उत्तर खत्म। और भाई साहब, बाबा मुरलियों में हमें याद दिलाते हैं कि हमने कईयों को पिता स्वरूप में देखा, लेकिन कोई ना कोई कर्तव्य उन्होंने किया जो हमने उनको पिता कहा, फादर ऑफ नेशन कहा, किसी को चर्च में पिता कहा, मेयर को भी पिता कहते हैं। तो इनको हम पिता कहते हैं, क्यों हम इनको कहते हैं? और बाबा कैसे सभी धर्म आत्माओं का भी और सभी मनुष्य आत्माओं का पिता बनकर के कैसे हमें वो पालना देते हैं? ऐसा है कि परमात्मा वो पिता है जिसका कोई पिता नहीं है। जितने पिता हैं उनका भी वो पिता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पिताओं का पिता। चाहे वो हमारा शारीरिक पिता है, चाहे वो हमारा धर्म पिता है, कोई भी है। तो इसलिए जब जिसको पिताओं का पिता मिल जाए, जिसका कोई पिता ना हो, तो उसके आगे बाकी सब तो बच्चे हो गए। अगर परमात्मा मेरे पिता का भी पिता है तो मेरा पिता भी परमात्मा का बच्चा हो गया ना। इसलिए सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है, तो अब हम उसके बच्चे हैं। तो इसलिए हमारा कनेक्शन जब परम पिता से हो गया तो बाकी पिता रहे ही नहीं, वो भी हमारे समान हो गए, क्योंकि वो भी उसी की संतान है। इसलिए बाबा कहता हमेशा याद रखो कि बाप का जन्म और बच्चों का जन्म एक ही दिन होता है। ये दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। इसीलिए कहता है कि अब सारे और भेदभाव मिट गए, एक परम पिता, बाकी सब कौन? बाकी सब कौन? भाई भाई, आत्मा। तो इसलिए अब
सब हो गए आत्मा भाई बाबा के बच्चे, और हम हो गए उसके बच्चे पिता शिव के। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे से आपको वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा उसी से मिलेगा। तो सभी पिताओं का भी वो पिता है, और पिता का वर्षा हम सभी को मिल रहा है, इसलिए अन्य किसी पर भी आश्रित रहने की हम आत्माओं को आवश्यकता नहीं है। तो भाई साहब, पिता से जैसे हमें वर्षा तो मिलता ही है, पिता से दुआएं भी मिलती हैं, कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की। पिता आशीर्वाद भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, और क्या क्या पिता से हमें मिलता है जीवन में, और उसे हम प्राप्त किस आधार पे कर सकते हैं? देखो, बाबा ने कहा हुआ है कि पिता से बच्चे को अधिकार मिलता है, जिसको हम उत्तराधिकार कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे लौकिक पिता अपने बच्चे का भला चाहता है, उसको दुआ भी देता है, आशीर्वाद भी देता है, उसके अंदर उसके भले की भावना होती है, नाम कुछ भी रख लो। तो बाकी रहा ये कि पिता के बच्चे कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे लौकिक पिता के बहुत ही आज्ञाकारी, वफादार, होवनहार, नाम रोशन करने वाले बच्चे होते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। और जो फिर नंबरवार होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनको रोटी कपड़ा दे देता है माता पिता कि चल तू मेरा बच्चा बन गया, ठीक है, इससे ज़्यादा ये लायक वो नहीं होते। तो लायकी के अनुसार बाबा से सब कुछ मिलता है। केवल लौकिक पिता वरदान नहीं दे सकता। वरदान देना परमपिता परमात्मा का अधिकार है। लौकिक पिता दिव्य बुद्धि नहीं दे सकता। दिव्य बुद्धि भी परमपिता ही देता है, और दिव्य दृष्टि भी कोई लौकिक नहीं दे सकता परमात्मा। तो दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और वरदान परमपिता से ही मिलते हैं। बाकी सब चीज़ें दूसरे पिताओं से भी मिल जाती हैं। तो बाकी सब लौकिक पिता हमें अल्पकाल का देते आए, लेकिन शिव बाबा हमें न केवल वो चीज़ अल्पकाल की जो हमें मिली उसको सदा काल का कर देते हैं, लेकिन साथ साथ जैसे भाई साहब ने बताया दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और वरदान भी एक पारलौकिक पिता ही हमें दे सकते हैं। तो सदा काल वगैरह कुछ नहीं है, संगम पर ही देता है। हाँ, ये भी बात नोट कर लें कि उसकी वर्षा सदा काल की प्राप्ति है, लेकिन देता सिर्फ संगम पर है। और सीधी बात है कि लौकिक पिता शरीर का है, तो शरीर विनाशी है, तो पिता भी का शरीर भी विनाशी है, बच्चे का भी विनाशी है। तो जो कुछ मिलेगा वो एक जन्म का मिलेगा। परम पिता अविनाशी है और आत्मा को देता है, इसलिए उसका अविनाशी है, सदा काल चलेगा। तो सीधी बात है। तो बाबा इसलिए कहता है कि पहले तो अपने आप को आत्मा समझो तो आपको अविनाशी मिलेगा। तो लौकिक से क्या लेना है, क्योंकि वो भी जो देता है कर्मों के हिसाब से ही देता है। इस ज्ञान में कर्मों का हिसाब नहीं चलता। द्वापर से लेकर कर्मों का हिसाब चलता है, जितना किया उतना पाया, जैसा कि यहाँ कर्मों का हिसाब नहीं चलता। क्यों कि कृपा, करुणा, क्षमा, ये इसका लिंक कर्मों से नहीं होता। आप किसी को सारे पाप माफ़ कर देते हो तो किस कर्म के हिसाब से करते हो? वो तो ऊंची चीज़ है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे प्राप्ति भी अनगिनत है, थोड़े से समय में 2 युगों की स्वर्ग की प्राप्ति है। तो इसका कोई लिंक नहीं है। तो हम उस एंगल से भगवान को देखते हैं कि उसने हमें अपने बच्चे बना लिया, अडॉप्ट कर लिया, बड़ी बात है। तो त्रेता तक तो जरूर वर्षा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो, लायक बन जाओ तो जितना ज़्यादा ले सकते हैं ले सकते हैं। ज़रूर। तो भाई साहब ने अंडरलाइन कराया कि ये संगम का समय ही है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि सतयुग में हम सबको एक ही फादर मिलता है। द्वापर से हम 2 फादर
लौकिक और पारलौकिक को याद करते आए हैं, और एक संगम का ही समय है जो तीनों फादर की पालना हम आत्माओं को मिलती है। तो भाई साहब, जैसे पिता शिव बाबा भी देते ही देते हैं, लेकिन कुछ लेते भी हैं। पिता हमेशा बच्चों की जिम्मेवारी लेते हैं। शिव बाबा भी हमें कहते हैं कि मैं तुम बच्चों के लिए ज़िम्मेवार हूँ, लेकिन कौन सी जिम्मेवारी लेते हैं और कैसे लेते हैं, उसका भी कोई रहस्य होगा। देखिए, जो परम पिता है वो कहते हैं कि मेरा काम आपको स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए नरक की चीज़ें छुड़वाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि मैं क्या लूँगा, मैं तो रिंचक मात्र भी किसी लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं ही भोलानाथ हूँ। लौकिक पिता को भी थोड़ी इच्छा रहती है, बच्चे बूढ़ा हो जाऊँगा, पालना करेंगे, लेकिन मैं ही अकेले सारी दुनिया में वो हूँ। इसलिए वो छुड़वाते हैं कि अगर तुम्हारे नए कपड़े पहनने हैं तो पुराने तो फेंकने पड़ेंगे ना। तो ये कहेगा जी 9 ड्रेस तो मेरे को नहीं मिल जाए, एक मैं गंदी रख लूँ, वो बाबा छुड़वाता है समझा करके। तो खराब भी छुड़वाता है, इसलिए वो कहता है कि ये कभी नहीं सोचना कि मैं कुछ लेता हूँ, ऑटोमेटिक आपको अच्छा मिलेगा, आप खराब आपे छोड़ दोगे। अगर किसी को कहो खराब छोड़ दे और उसको अच्छा ना मिले, वो कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा मिलेगा वो आपे खराब छोड़ देगा। तब बाबा कहता है ये देखो मैं तुम्हें क्या प्राप्ति कराता हूँ, कितनी ज़बरदस्त प्राप्ति कराता हूँ, तो आपे ही आपका ये छूट जाएगा ये बात। लेकिन भाई साहब, बाबा हमारे बच्चों की गारंटी भी लेते हैं, जिम्मेवारी भी लेते हैं, लेकिन हर बच्चे की तो समान रूप से नहीं, तो उसका भी कोई आधार है। देखिए, बाबा कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, सिर्फ ये होता है कि ऑलमाइटी है, उसने बिल्कुल ऑर्फन को, गरीब बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। अब वो कहता है कि बच्चों की समझ है, मैं हूँ पिता। पिता के भी, एक लौकिक पिता के भी मान लो 5 बच्चे हैं, तो पांचों बच्चे वैसे तो बच्चे ही कहलाते हैं, लेकिन पांचों बच्चों की जो क्वालिटी होगी, गुण होगा, उसके अनुसार बाबा जैसे पिता अपने राजगद्दी, अपना कुर्सी देता है, किस बच्चे को देगा। अगर उसका बड़ा बच्चा वैसे अधिकारी है, लेकिन बड़ा किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आयु में बड़ा तो गिनते नहीं। तो जो बच्चा भगवान का बिल्कुल उसकी 100% कहने पे चलेगा, उसको वो राजधानी देगा, चाहे वो पहला नंबर हो या छठा नंबर हो। इसके बाद भी बच्चों को, अगर बहुत नालायक बच्चा भी है तो बच्चा, उसको भी कुछ ना कुछ दे देगा, लेकिन उसको कम से कम देगा। तो बाबा ने ये कह रखा है कि सतयुग का पहला जन्म, त्रेता का अंतिम जन्म, यहाँ तक मैं बच्चों को देता हूँ। खास बात यह है कि इसमें समझ ये चाहिए, क्या समझ चाहिए कि क्वांटिटी और क्वालिटी, जिसको ये समझ आ गया कि क्वालिटी जहाँ होती है वहाँ क्वांटिटी नहीं होती, और जहाँ क्वांटिटी होती है वहाँ क्वालिटी नहीं होती, जहाँ विस्तार होता है वहाँ सार नहीं होता, जहाँ सार होता है वहाँ विस्तार नहीं होता। मान लो कोई कहे मैं बहुत प्रजा बनाता हूँ, बड़ी खुशी से बनाओ, कौन से युग में जाओगे? ज़्यादा प्रजा राम की होती है नारायण की? बोलो। तो ज़्यादा प्रजा बनाने की जो शौक़ रखते हैं, यहाँ भी हाथ मार ले, दूसरे की प्रजा भी छीन ले जाओ। तो क्या मतलब हुआ कि हीरे जवाहरात की दुकान में थोड़े कस्टमर आते हैं, राशन की दुकान में भीड़ लगती है। तो ये भगवान के पास सब तरह के वर्षे हैं,
क्योंकि वो कहता है मैं प्रजापिता हूँ। एक होता है लौकिक पिता, लौकिक पिता और चीज़ होती है। प्रजा अर्थात वो प्रजा सारी भी वो रचता है, प्रजा भी बच्चे के समान होती है। तो हमने प्रजा बनना है, रॉयल प्रजा बनना है, राजघराने में आना है, उसमें भी आना है। ये डिपेंड करता है आपकी परख शक्ति पर कि संगम के समय को हीरे तुल्य समझो, संगम के समय की एक ये चीज़ को हीरे तुल्य समझो, और फालतू से व्यर्थ से, आज कल भी बाबा ने कहा, आज भी कहा कि व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो जाओ, और नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है। तो जो व्यर्थ से मुक्त होगा, जैसे मम्मा थी, मम्मा श्री लक्ष्मी कैसे बन गई? बाबा ने उसको श्री लक्ष्मी बना दिया, जबकि मम्मा के पास एक पैसा नहीं था। आज के बाबा के बच्चे कई माया उनको छल लेती है कि जिस कन्या के माता पिता ज़्यादा पैसा देते उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जो कन्या पढ़ी लिखी है उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी बातें मम्मा को देख के लागू नहीं होती। कुमारी थी, बाबा कहते मैंने भी जो मेरे पास था उसको बाबा ने देखा ये कलजुगी है, ज्वेलरी है पर ये पत्थर है, पहले तो उसको छोड़ा और उसको यूँ भी यूज़ में लगाया, जैसे रद्दी अखबार को लोग बेच के काम में लाते हैं, लेकिन उसको त्यागा। तो पूरे पुराने को ख़त्म करके नए में वैल्यूएबल ज्ञान है, उसका भी एक रतन है, समय वो भी एक रतन है। इस तरह का कोई दृष्टिकोण रखता है वो फिर बाबा को नंबर 1 वर्षा मिलता है। तो बाबा के वर्षे बच्चों के लिए भी हैं, रॉयल फैमिली के भी लिए हैं, सहयोगियों के लिए भी हैं, हर प्रकार के हैं। अगर आपने ज्ञान सरोवर वाली मुरली अच्छी तरह सुनी हो तो ज्ञान सरोवर वाली मुरली में बाबा ने हर चीज़, पुराने बच्चे, नए बच्चे, सहयोगी बच्चे, स्थान, पांडव भवन का क्या महत्व है, एक एक चीज़ का, इंजीनियर का क्या महत्व है, माताओं का क्या महत्व है, बाहर बैठने वालों का, एक एक चीज़ का, तो हर चीज़ के महत्व को समझाया। उससे व्यक्ति सोच सकता है इतना ही मैं, अमृत वेले का क्या महत्व है, रात का क्या महत्व है, भोजन का क्या महत्व है, मेरे संकल्प का क्या महत्व है, कि जिस समय जो संकल्प उठना वही उठे। संकल्प सैकड़ों उठते रहें, लेकिन समय से पहले, समय के बाद, क्यों, क्या, कैसे, फालतू है। तो ये बाबा सिखाता है। अगर मेरे से वर्षा, बाकी तो भूल जाओ, बाकी तो सब उससे ही ले रहे हैं। तो बाबा तो कहता है सी फादर एंड मदर, किसी बहन भाई को देखेंगे तो धोखे में आ जाएंगे। रचना को कुछ नहीं दे सकती, बाबा साफ कहता है। तो उस रचता से, बीज से हमको शक्ति लेनी है। उसमें चाहे धर्म पिता हो, कोई हो, फादर ऑफ नेशन हो, बीज है। तो हमने बीज से कनेक्शन रख लिया, बाकी सारी तो रचना है। ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे तो आप मम्मा की तरह थोड़े से थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति बाबा से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक क्वेश्चन है विशेष, क्योंकि आपने तो निराकार का अनुभव साकार में भी किया, फिर अव्यक्त रूप से भी आपने अनुभव किया, और अभी खुद की अव्यक्त स्थिति से भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो यहाँ पर हम सभी हैं, हमने बाबा का या तो अव्यक्त रूप से अनुभव किया या अभी खुद की अव्यक्त स्थिति से प्रयास कर रहे हैं। तो शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का, दोनों का अनुभव, दोनों की पालना वो कैसी रही, उसमें क्या अंतर रहा? और हमने तो ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा नहीं, तो हम बच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली तो हैं, लेकिन हम उसका अनुभव कैसे करें जो आपने किया? देखिए, बाबा ने कहा हुआ, पहली गलती हम ये करते हैं जो ज़्यादातर करते हैं। हम समझते हैं कि पहले वालों को कुछ ज़्यादा प्राप्ति हो गई है और हम लोगों को कुछ कम प्राप्ति हो रही है। उन्होंने तो ब्रह्मा बाबा को देख लिया, मम्मा को देख लिया, तो पता नहीं क्या हो गया, हमने नहीं देखा तो पता नहीं क्या नुकसान हो गया।
तो बाबा ने कह रखा है कि पहले शब्द है ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट है, जो मानते हैं ड्रामा एक्यूरेट है हाथ उठाओ अच्छी तरह दिल से। ठीक, अगर ड्रामा एक्यूरेट है तो जिसने जो देखा उसके लिए वो ठीक है या नहीं है? है? फिर हाथ उठाओ। ठीक है। जिसने जो नहीं देखा वो भी ठीक है या नहीं है? अब हाथ उठाओ। अब बताओ कि आपने ब्रह्मा बाबा को देखा या नहीं देखा और उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? बाबा कहता है कि मैं बीज हूँ, मेरा लास्ट पत्ते से कनेक्शन है। आप गलियाँ घूम घाम के मेन रोड पे पहुँचो, हैं जी, पहले साकार को देखो, फिर उसको देखो, फिर उसको देखो, क्या लेना है? सीधे क्या सीधा है तो निराकार। उसने भी साकार को करके भी निराकार ही बनाया, मम्मा को भी निराकार का ही कहा, आप सबको भी निराकारी बनाने आया है। तो सीधा जब ग्रैंड रोड मिली हुई आपको निराकार बनने की, तो बीच की गलियां हिस्ट्री जानने का क्या फ़ायदा? औरंगजेब कौन था और शाहजहां कौन था, आपने क्या लेना? इस चक्कर में कभी नहीं पड़ो। आपके लिए जो बाबा ने दिया पिछले सब का निचोड़। किसी खारी बौले में कोई दुकान है, बहुत चलती है, उसके दादा ने चलाई थी, वो कहती दादाजी क्या करते थे, तुमने क्या लेना है, तेरी दुकान चल रही है, मौज कर। ऐसा वो तो ठीक है, ड्रामा को तो हमने स्वीकारा है और ये ऐसा कंप्लेन कोई करते हैं कोई नहीं भी करते, लेकिन फिर आ गया जी, क्योंकि सभी नंबरवार हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये लेकिन कब बंद होगा? तो भाई साहब, हम पालना का अनुभव जैसे हम सुनते हैं साकार की देखिए, पालना, जिनके द्वारा बाबा ने आपको पालना का अनुभव देना, उनको साकार में रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? अब रतन मोनी दादी है, जितने भी हैं, उनसे आप लो। अब उनको को आपके दादा ने आपको क्या घुट्टी पिलाई थी, वो आपने ना पी सकते हो, ना आपको हजम होगी, ठीक है कि नहीं? इसलिए बाबा ने ज्ञान सरोवर में क्या कहा, एक मेरे आदि बच्चे हैं, एक मेरे बढ़ाने वाले बच्चे हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। अपने महत्व को समझना हमने। देखो विजय बहन कुछ खास बात सुनाने आ रही है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत जब आपको विजय बहन मिली हुई है तो फिर आप दूर क्यों जाते हो? आशा बहन मिली हुई है, विजय बहन मिली हुई है, और भी है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र भाई मिला हुआ है, उसको सदा देखो, नाचता रहता है। हाँ। क्योंकि हिस्ट्री जानने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आपने हमें वर्तमान समय का महत्व भी बताया, और सच में बाबा की पालना जो अभी मिल रही है, अगर अभी भी हिस्ट्री सुनते रहेंगे तो अभी मिलने वाली पालना को शायद हम मिस कर दें। तो जो प्राप्त है वो भी कितना पर्याप्त है, उस चीज़ का अनुभव हम करेंगे तो बाबा हमारे लिए ही तो बैठा हुआ है। अभी भी कहीं जाना होता बाबा को तो कब का चला जा चुका होता। इसलिए हमने कभी कोई किताब नहीं लिखी, अनुभव नहीं लिखा। अरे भगवान की रोज़ मुरली आती है, वही कोई धारण कर ले काफ़ी। हम अपना अनुभव कोई पढ़े, अपना टाइम वेस्ट करे, फिर दूसरे का पढ़े, तीसरे का पढ़े, क्या फ़ायदा है? हम उनका टाइम भी क्यों वेस्ट करें? किसी को शौक़ होगा मेरी किताब, मेरा अनुभव, उसने जिसको जो कराना करा दिया, खुश रहो, मस्त रहो, सब्जेक्ट को घटाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। सच में इतना ज्ञान की गहराई जो हम सब के दिल में गदगद होकर के वो ज्ञान जब समाता है तो सारे प्रश्नों का जो शायद कभी रहे या शायद कभी आ जाएं, उन सब प्रश्नों का पहले ही हल हो जाता है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और यही पालना है बड़ों की, जो हमारे मन के प्रश्नों को हल कर दें और आगे भी कभी हमें डाउट ना आए अपने ऊपर और ड्रामा के ऊपर, तो उसके लिए भी हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए एक बार करतल ध्वनि से हम भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। भाई साहब ने कहा था ताली बजाने से सब उड़ जाता है, लेकिन बाबा ने मम्मा ने कभी ताली नहीं बजवाई। इतने साल
उन्होंने ज्ञान सुनाया, मुरलियाँ सुनाई, ना किसी ने बजाई ना बजवाई। वो कहते हैं दिल की ताली बजाओ, दिल का झंडा लहराओ शब्द। तो ये प्रश्न करना अर्थात प्रसन्नता को खोना, और प्रसन्न रहना, मैंने सब प्रश्न मेरे हल हैं, तो क्या मंजूर है। हमने तो दूसरों के प्रश्न दूर करने हैं, उनको प्रश्न उठे ही ना आपको देखकर कि वाह ज़रूर इनको कुछ मिला है। इसलिए चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह। आपको पता है इस हॉल में एक सांप घुस गया है 2-3 घंटे पहले, पता है आपको? हमने बताया नहीं, आप डर ना जाओ, ठीक है? हाँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करना, वो कुछ नहीं कहेगा, बेफिक्र बादशाह। अभी हमारे बीच में आदरणीय विजय दीदी भी पहुँचे हैं और दीदी भी अपने दिल के उद्गार शेयर करेंगे हम सभी के बीच में। और मैं आशा दीदी से भी अनुरोध करती हूँ कि दीदी भी ओके। तो अभी विजय दीदी हम सब की ओर से भाई साहब के प्रति उद्गार भी रखेंगे, शेयर करेंगे, और भाई साहब को सभी की तरफ से एक बहुत सुंदर भेंट भी ऑफर करेंगे। ओम शांति। मैंने भाई साहब का जो भी इन्होंने प्रश्न किए वो सब उत्तर मैंने सुने, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फादर का कर्तव्य क्या होता है और हम लोगों को कैसे चलना चाहिए, और जो फादर श्रीमत देती हैं, लौकिक व अलौकिक, कोई भी जो श्रीमत देते हैं उसका हमको अपने जीवन में पालन करना है। जैसे आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको श्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, किसी को दुख ना दो, सबको सुख दो, और अपने आप को ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रख करके चलो ताकि आपका जीवन अच्छा बने। तो भाई साहब का भी कहने का भाव तो यही था कि कैसे हमको इन सब शिक्षाओं का पालन करना है। तो अवश्य ही भाई साहब हम इन सब का पालन करेंगे। आपने जो हमें श्रीमत कहे या जो प्रेरणा दी है, जो शिक्षा दी है, उस पर अवश्य हम चलेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का भी। और अंत में भाई साहब, बाबा ने तो आपको बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दिए हैं, बहुत सारे वरदान सौगात के रूप में दिए हैं, लेकिन हम सभी आपके छोटे भाई बहनों की ओर से हम एक छोटी सी भेंट आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो भेंट लाएंगे, और आदरणीय विजय दीदी, आदरणीय आशा दीदी से भी अनुरोध करते हैं, दीदी भी भाई साहब को, तो सभी की ओर से अभी विजय दीदी आदरणीय भाई साहब को ये भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सभी ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन एक हाथ के संबोधन से, दिल की ताली से हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। ये एक फ्लावर वॉस है, इस पे निराकार का चिन्ह भी बना हुआ है, और ये एक एंटीक पीस है। जैसे बाबा भी महिमा करता है पुरानी चीज़ों की, एंटीक चीज़ों की, तो ऐसे ही एक एंटीक पीस है। और एक छोटी सी सौगात भी है। दीदी उधर, ये दिन विशेष है इसलिए। कितना भरपूर किया भाई साहब ने हमें, पहले क्लास भी कराई, उसके बाद में हमारे दिल में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का भी हमें ज्ञान युक्त उत्तर दिया। अभी हम सभी उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा को भी धन्यवाद करेंगे। उनकी स्मृति में हम सभी 2 मिनट बैठेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ